हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस याद कर लेते हैं। तो पहला है हमारे सामने, टू बाइट द डस्ट, और इसका मतलब होता है टू गेट डिफीटेड। फ्रेंड्स, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना। तो देखिए, डस्ट कहते हैं ना, ऐसे तो धूल चटा दी। टू बाइट द डस्ट, डस्ट मीन्स धूल होती है, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, टू बाइट द डस्ट मीन्स टू गेट डिफीटेड। नेक्स्ट है हमारे सामने, टू क्रैक समवन अप, इट मीन्स टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना। कभी भी कहते हैं ना, उसने इतना हंसाया कि, क्रैक मीन्स होता है फट जाना, तो पेट फट गए। कहते हैं ना कि इतना, क्यों तन्वी, ऐसे ही होता है। किसी को भी कोई आपको हंसाता तो कहता है ना कि उसने तो इतना हंसाया कि हमारा पेट में दर्द हो गया या पेट फट गया, ऐसे बोलते नहीं बोलते। ठीक है, टू क्रैक समवन अप का मतलब है टू मेक समवन लाफ। नेक्स्ट है हमारे सामने, टू गेट ओवर इट मींस टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन। गेट ओवर इट, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हुई है उसको एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ना, कि हाँ जो हो गया ठीक है, अब मूव ऑन। ओके, इजी है। टू गेट ओवर इट मींस टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारे सामने, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब होता है टू ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल, मतलब बहुत ज्यादा शराब पीना, मछली की तरह उसी में ही पड़े रहना, गोते लगाते रहना। ठीक है, टू ड्रिंक लाइक अ फिश मींस टू ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राई रन, इसका मतलब होता है अ रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन, यानी कि एक ऐसी रिहर्सल जो कि उससे ठीक, यानी कि जो मेन आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है उससे पहले की जो रिहर्सल होती है उसको बोलते हैं। तो आप कैसे करेंगे ड्राई रन, आपको दौड़ने की रिहर्सल करनी है, तो आप बोलोगे कल हमारी दौड़ है, तो आज पहले आपने एक दौड़ करी, फिर दौड़ने के बाद आपको पसीना आया तो आपने कहा कि पहले ड्राई हो जाओ। ठीक है, और ड्राई करने के बाद फिर दोबारा से एक और रन करते हैं, फिर फाइनल परफॉर्मेंस देंगे। ओके, ड्राई रन मींस अ रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने, टू गो द एक्स्ट्रा माइल, और इसका मतलब होता है टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी चीज पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। ओके, तो टू गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इसका मतलब है इट इज सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप भी वही सोच रहे होते हैं और हम भी वही सोच रहे होते हैं, और एक साथ वो बातें आती हैं और कहते हैं कि हाँ यही ओपिनियन, यही जो आप बोलने वाले थे ना, यही ओपिनियन मेरी है। ठीक है, तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जो कहते हैं ना ग्रेट माइंड, जो बड़े बौद्धिक लोग होते हैं ना, वो एक जैसा यार सोचते हैं। ठीक है, हो जाएगा यार, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इट इज सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन। नेक्स्ट है फडी डडी ये तो सुनने में बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। फडी डडी, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज ओल्ड फैशन्ड एंड पॉम्पस, यानी कि जो एक ओल्ड फैशन्ड हो और पॉम्पस मतलब दिखावा ज्यादा करता हो। ठीक है, आडंबरपूर्ण। तो फडी डडी, ये तो वैसे याद हो जाएगा, फटे हुए कपड़े पहनना या ऐसे कुछ भी का बना सकते इसका, फडी डडी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू शूट द ब्रीज, टू शूट द ब्रीज, इसका मतलब होता है टू हैव अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। कैसे याद करेंगे, जब आप अपने दोस्त से कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने जाते हैं ना, तो उससे पहले आप क्या करते हो, शूट द ब्रीज। ब्रीज माने मंद पवन हवा, ला 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 ला, पहले आप क्या करते हो, शूट करते हो, एक गोली चलाते हो, आपका दोस्त आता है, फिर आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, टू शूट द ब्रीज मींस टू हैव अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो दैट आर इनसिंसियर एंड फेक, यानी वही घड़ियाली आंसू, नकली आंसू। कुछ लोग होते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, कहते हैं ना मेरे आगे मगरमच्छ के आंसू मत बहा, तो नकली आंसू। ठीक है, हो जाएगा यार, वेरी गुड। क्रोकोडाइल टीयर्स मींस एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो दैट आर इनसिंसियर एंड फेक। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने फ्ली मार्केट, और इसका मतलब होता है स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, मतलब ऐसी मार्केट जहां पर आपको सेकंड हैंड सामान मिलता हो।
इजी है फ्ली मार्केट। अच्छा ऐसा करते हैं, फ्ली मार्केट, तो एक बंदा खड़ा हुआ था, फ्ली मार्केट फ्ली, और वो उसका ला का रा निकल रहा था फ्री मार्केट। अब एक बंदा समझा कि फ्ली मार्केट ना फ्री, तो उठा के लगा, तो उन्होंने बोला भैया सेकंड हैंड है, आधे पैसे तो देके जा, ये फ्ली मार्केट है, फ्री मार्केट नहीं है। समझ में आ गया है तन्वी? ठीक है, याद हो जाएगा। तो फ्ली मार्केट मीन्स और स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। यानी कि वैरायटी आए ना, कुछ ना कुछ नया ट्राई करो तो उसमें मजा आता है लाइफ में। तो वो ये सिंपल है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इजी है, याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। यानी कि हर परेशानी में या परिस्थिति में साथ खड़े रहना, कितनी भी डिफिकल्ट परेशानी हो या कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, साथ में रहना। थ्रू थिक एंड थिन, इजी है, याद हो जाएगा। थ्रू थिक एंड थिन, टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। इजी है, याद कर लोगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार इनको, मजेदार है वैसे तो। टेक योर टाइम। यस फ्रेंड्स, याद हो गए होंगे आपको, 2-3 बार देखें और खुद भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।